students, welcome to your favorite channel Class 12 by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. टॉपिक रहेगा अपना कंटिन्यूटी. आओ समझते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कहता है. Find the value of a for which the function f is defined as this is continuous at x equal to 0. a की किस वैल्यू के लिए आपका ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ये आपको बताना है. ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन लोग. सबसे पहले बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. ओके, सबसे पहले चलते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. इनने बोला है ना कि बताओ यार a की किस वैल्यू के लिए आपका जो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है. कैसा कि जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन ये है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन ये है. तो यार a की किस वैल्यू के लिए आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे. तो मैंने कहा ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे ऐसा इन्हें बोला है. दैट मींस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0. तीनों को इक्वेट करेंगे और अपनी a की वैल्यू अपन निकाल लेंगे. राइट, सबसे पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश f ऑफ x. तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0. बेटा फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन होगा, जहां पे भी x लेस देन है दैट विल बी योर फंक्शन. ठीक है, x लेस देन लिखा है यहाँ पे, मतलब आपका फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला होगा. इसे आप लिखेंगे दिस इज a साइन पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या लिखा था x प्लस 1. बच्चा x की वैल्यू मैं 0 रख सकती हूँ ना यहाँ पे. चलो x की वैल्यू यहाँ पे 0 अपन रख देते हैं. सो दिस विल बी व्हाट, अगर यार मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, राइट, चलो यहीं पे रख देते हैं अपन. x की वैल्यू 0 रख दी मैंने, तो 0 प्लस 1 इज 1. ओके, एंड साइन पाई बाई 2 इंटू 1 इज साइन पाई बाई 2. और बच्चा साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1, एंड 1 इंटू a इज इक्वल टू a होता है. ठीक है, कुछ नहीं किया, बस x की जगह पे यहाँ 0 रख दिया. सो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा. 1 इंटू समथिंग गिव्स यू समथिंग. समथिंग क्या है, a साइन पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 कितना होता है, 1. तो 1 इंटू a होता है. ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट. आफ्टर लेफ्ट हैंड लिमिट वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x. ठीक है, अब बेटा राइट हैंड लिमिट के लिए आप कौन सा फंक्शन लोगे, आप उस फंक्शन को लोगे जहां पे x ग्रेटर देन 0 लिखा है. तो x ग्रेटर देन 0 यहां पे लिखा है, राइट. सो दिस विल बी माय f ऑफ x फॉर RHL वाला फंक्शन. तो अपन इसको उठा लेंगे. ये क्या है, दिस इज 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब. 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब. अच्छा जी, अब यार डायरेक्टली अगर मैंने x की जगह पे 0 रखा तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ऐसा तो अपन नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ तो अपन डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन बच्चा यार अगर मैंने यहाँ लिमिट रख दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब यार मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, अभी तो मैं लिमिट नहीं रख सकती हूँ, मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. तो क्या ही सॉल्व करें मैम, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दें क्या, उससे क्या ही हो जाएगा. लेट अस डू वन थिंग, एक काम करते हैं, ये जो 10x है ना, 10x को sin x बाय cos x के फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं. ठीक है, 10x को बच्चा sin x बाय cos x के फॉर्मेट में अपन ब्रेक करते हैं. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0. 10x को अपन लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x. ठीक है, दिस इज माइनस sin x और यहाँ पे क्या लिखा है, x क्यूब. ठीक है, तो 10x को मैंने sin x बाय cos x लिख दिया. राइट, चलो एलसीएम ले लेते हैं बच्चा. एलसीएम अगर आप लेते हैं, इधर लिख देती हूँ मैं, क्या मिलेगा अपन को, दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0. ये वहां जाएगा. सो दिस विल बी sin x माइनस sin x cos x. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x क्यूब. ठीक है बच्चा, कुछ इस तरीके का मिल रहा है ये. अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इसको sin x बाय cos x, वहां sin x cos x हो गया. दिस इज होल डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका cos x. ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, यहाँ एलसीएम लिया फिर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, ओके. अब क्या कर सकते हैं अपन, नाउ व्हाट कैन वी डू, एक काम करते हैं, इसको अपन, अगर मैं sin x को कॉमन ले लूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा. अगर मैं यहाँ से sin x को कॉमन ले लेती हूँ बच्चा, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं अपन, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0. बच्चा यार मैं sin x यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, सो दिस इज 1 माइनस cos x. ठीक है, डिवीजन में क्या है, x क्यूब cos x. ये cos x यहाँ पे कैसे आया, समझ में आया ना, ये एलसीएम लिया तो होल में cos x है, तो इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इस तरीके से ये बन जाएगा. ठीक है, ओके.
अब बच्चा यार यहाँ से साइन एक्स में कॉमन दे रही हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बनता है। अब इससे क्या होगा मैम, इससे एक काम करते हैं बच्चा, अपन एक काम करते हैं, मैं ना इसको थोड़ा तोड़ने वाली हूँ। कैसा, सब देखना। दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको बच्चा मैं लिख रही हूँ साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स। बच्चा इसको मैंने ऐसा ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। इसको साइन एक्स बाय एक्स, देखो डिनोमिनेटर वही है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, मैंने बस सबको अलग कर दिया और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। वी कैन डू दिस। तो बच्चा इसको एक x दे दिया तो साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, 2x बचे इसको दे दिए और ये अकेला था, इसको नॉर्मली लिख दिया। हम सब जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन x अपॉन x है, जैसा x यहाँ है वैसा x यहाँ है और x टेंड्स टू 0 है, तो बच्चा दिस थिंग इज 1, ठीक है मैम। 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स को कैन आई राइट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यस आई कैन राइट इट लाइक दिस। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चा ये एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं यहाँ पे 4 ऐसा डिवाइड और 4 ऐसा मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही चीज है, नो प्रॉब्लम, बैलेंस्ड है मैथ्स अपना, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं एंड दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स। यार अगर मैं यहाँ पे लिमिट रख दूंगी ना तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 है, ठीक है। 1 इंटू समथिंग गिव्स यू समथिंग, तो बस समथिंग को लिखते हैं अपन, ठीक है। ओके चलो, ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो बच्चा, इसको अगर ध्यान से देखो ना, तो ये 2/4 तो लिमिट के बाहर आ जाएगा, यस ये लिमिट के बाहर आ जाएगा। नाउ दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। बच्चा यार ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये क्या है, एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बच्चा जैसा x यहाँ है वैसा ही x यहाँ है, अगेन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला की लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x 1 होता है, तो सेम इसी लॉजिक से यार ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आप इसका होल स्क्वायर में लिख सकते हो, कैसे, साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसा x है वैसा ही x है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो बेटा ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी। सो दिस इज 1 एंड 1 इंटू 2/4 आपके पास क्या आ रहा है, 2/4 एंड 2/4 क्या होता है बेटा, हाफ होता है। दिस इज योर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और अगर तुम फंक्शन की वैल्यू एट 0 निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या होगा, डेफिनेशन देखो, यहाँ इक्वालिटी का साइन बना है, तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या होगा, ये बस x की जगह पे तुम्हें 0 रखना है, तो अगेन यू विल गेट a ओनली, अगेन आपको क्या मिलेगा, a मिल जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, तो बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा और वो बराबर होगा फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर। बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी a निकली है, राइट हैंड लिमिट आई थिंक अभी अपन ने फाइंड किया था कितना, 1/2 निकला है, ठीक है। एंड फंक्शन की वैल्यू एट 0 भी अपनी a निकली है, तो कुल मिला के a की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ आ रही है, और हमको यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो कंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां पे आपको k की, a की या फिर लैम्डा, ठीक है, इस तरीके की वैल्यू फाइंड करनी होती है। a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो, लैम्डा क्या है, k क्या है, इस पैटर्न के सवाल कंटिन्यूटी के क्वेश्चन पे आते ही आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इन्हें कह दिया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, आप बस यार हमको a बता दो, तो हमने कहा ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ गई अपन को, राइट हैंड लिमिट अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू एट 0 हमने निकाल लिया, राइट, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी अपन को, ठीक है, बेसिक से कुछ फॉर्मूलेज लगाने पड़े, और उसके बाद जब इक्वेट किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। इसके साथ आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी कुछ क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर, अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पास्ट ईयर में पूछे गए सवाल हैं एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, टिल देन टेक केयर।